Hello and welcome to the Savera. This is Dinkle before you. To mark the occasion of Ram Navami and to prepare for the upcoming Lok Sabha elections, Aam Aadmi Party today launched a website called Aapka Ram Rajya, where the party says that they are going to showcase every work related to the public service done in Punjab and Delhi government on their website and narrate how Aam Aadmi Party has worked for the people of Delhi and Punjab. Well, Atishi, senior leader of Aam Aadmi Party, also compared Arvind Kejriwal's struggle to the struggle of Lord Ram, who went for the exile for 14 years to establish Ram Rajya thereafter. Here is what Atishi, Saurabh Bhardwaj and other senior leaders of the party said. देखिए, आज रामनवमी है और आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आपका राम राज्य। राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम राज्य कैसा था। एक चौपाई कही गई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में कोई दैहिक कोई दैविक कष्ट नहीं था, न शरीर का कष्ट था, न भगवान का दिया हुआ कष्ट था। लोग आपस में प्यार से रहते थे और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। अरविंद केजरीवाल जी जिस वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वो यही है जिसमें गरीबों को हर सुविधा राज्य सरकार दे और लोग बिना किसी कष्ट के जीवन जिए। तो इस तरीके की हजारों वीडियोस जिनमें लोग अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इन दो राज्यों में सरकार चली, वो इस वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। इसके जरिए क्योंकि विधानसभा में जो सीएम ने अपने कामों को राम राज्य से जोड़ा था, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनकी कामों को किस तरह आप लोगों के लिए? देखिए, आज से करीब 2.5 वर्ष पहले अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में भाषण देकर बताया कि हमारे ये सूत्र हैं जिन पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और करेगी, और वो सारे सूत्र सीधा सीधा भगवान राम के राम राज्य से जुड़े हुए हैं और उसी पे काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी आज जेल में ही सही, अगर सरकार तो मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं। देखिए, उपराज्यपाल महोदय की घटिया राजनीति आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जेल में हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और पत्र के ऊपर लिख रहे हैं ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर। इससे घटिया और छोटी सोच का आदमी मैंने अब तक देश की राजनीति में नहीं देखा। बहुत घटिया, बहुत बेशर्मी भरा ये पत्र था और मुझे लगता है कि जो अफसर काम नहीं कर रहे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, फ्लड डिपार्टमेंट के हों, जल बोर्ड के हों, उन अफसरों पर कार्रवाई करने का जो पूरा का पूरा पावर है वो उपराज्यपाल के पास है। वो पावर तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, मगर केंद्र ने छीन के वो पावर उपराज्यपाल महोदय को दे दी, तो वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब वो उन अफसरों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो काम ना करें और दिल्ली के लोगों को परेशान करें। एक दूसरा मुद्दा भी एक बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, आज के चुनाव को अगर आप देखें तो 10 साल का शासन चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी बात नहीं है जिस नाम पे वो वोट मांग सके, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड और जहां जहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता भी जो है उत्साहित नहीं है, और जो मुद्दे राहुल गांधी बता रहे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों की आय का, ये सारे मुद्दे आज देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। इंडिया अलायंस एक नई उम्मीद है लोगों के बीच। आप लोग इंडिया अलायंस के साथ प्रचार कर रहे हैं, संजय सिंह लगातार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स के पास जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की ये संगठन एक दूसरा कुछ? देखिए, इंडिया अलायंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बात उनकी हर रैली में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके भाषणों में, उनके इंटरव्यू में साफ झलकती है, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर लोगों का मन रहा तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी मुश्किल है। 2 करोड़ हर साल की नौकरियां जो उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में कही थी, आज उनके घोषणा पत्र से गायब हो गई। जो किसान की आय दुगनी करने का वादा था, वो वादा उनके 2024 के घोषणा पत्र से गायब हो गया।
एमएसपी के कानून का वादा उनके घोषणा पत्र से गायब हो गया। महंगाई कम करने का वादा उनके घोषणा पत्र से गायब हो गया। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पूरे देश के सामने अपने कामों का पूरा ब्यौरा, राम राज्य को यथार्थ करने का पूरा ब्यौरा पूरी दिल्ली के सामने, पंजाब के सामने, गुजरात के सामने और देश के सामने रख रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में अंतर। On the occasion of Ram Navami and in line with preparations for the Lok Sabha elections, the Aam Aadmi Party launched a website on Wednesday named Aapka Ram Rajya to showcase the party works being done inspired by Ram Rajya in Delhi and Punjab. The party's senior leaders Sanjay Singh, Atishi, Saurabh Bhardwaj and Jasmine Shah addressed a press conference here today and released the website. MP Sanjay Singh said that the Aam Aadmi Party's government in Delhi and Punjab have done such work and examples are being given by the countries in around the world. In these 10 years, we not only formed the government thrice in Delhi but also formed the government in Punjab with an overwhelming majority. The Kejriwal government in Delhi and the Bhagwant Mann government in Punjab have done such work whose examples are being given by the countries of the world today. Delhi is the only state that has a profitable budget despite doing so much work. We are determined to fulfill our vision of Ram Rajya on the ground, he said. Those who want to see our imagination of Ram Rajya must visit our website. What work we have done in Delhi and Punjab, you can all see and join us, said Sanjay Singh. Further, AAP Minister Atishi said that as Lord Ram faced a lot of struggle for Ram Rajya in the same way Arvind Kejriwal had to go through a similar struggle to fulfill the promises made to the people of Delhi and Punjab. Being inspired by Ramcharitmanas, Kejriwal ji has said that he has been working for last 9 years to fulfill the promise made by him to the people of Delhi and Punjab. Lord Ram had to face the struggle to fulfill Ram Rajya. He went to exile for 14 years but did not break his promise. Kejriwal also had to go through a similar struggle, Atishi said. Atishi also pointed out that the party launched the website based on Ram Rajya to showcase the people of the country what can be done if they vote in the right place. Kejriwal sends a message from the jail asking if the water, electricity and health arrangements in Delhi are fine or not. Kejriwal considers the 2 crore people of Delhi as his family. The work we have done in Delhi and Punjab is being shown to the entire country through the website Aapka Ram Rajya. We are doing this so that the people of the country can be told how their lives can be changed if they cast vote in the right place, Atishi said while launching the website. That's all for now. For more updates, stay tuned to The Savera.